ये रही हमारी हीट प्रेसिंग मशीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम मेजरमेंट करते हैं टी शर्ट के स्टिकर की। मतलब कि अगर हमें 10 ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं तो उनमें से सिर्फ एक ही RTO आता है। देख सकते हैं कि अब हमारे सारे ऑर्डर्स डिलीवर हो रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि POD बिजनेस आखिर क्या चीज़ है और ये कैसे काम करता है। उस वीडियो में मैंने आपके साथ अपनी 30 डेज की जर्नी शेयर की थी। 1 अगस्त को मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और 30 अगस्त को आपके सामने मैंने रिजल्ट लाए थे कि क्या मैं इस बिजनेस में अभी तक लॉस में हूँ या फिर प्रॉफिट कर रहा हूँ। तो ये है वो टी शर्ट जो कि मैंने खुद बनाई है और खुद मेरे पास पहुँच कर आई है। ये पहला ऑर्डर मेरा ही था जो कि अभी तक डिलीवर हुआ है। जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा उनको मैं बता दूं कि ये वीडियो पार्ट 2 है POD बिजनेस का। हमने आप ही के लिए ये बिजनेस को स्टार्ट किया था और फर्स्ट महीने में मैं काफी ज्यादा लॉस में था बिकॉज ऑफ RTO। हमें ऑर्डर्स तो रिसीव हो रहे थे लेकिन सब के सब RTO जा रहे थे, सब के सब वापिस आ रहे थे। लेकिन आज है 18 अक्टूबर, ऑलमोस्ट 90 डेज कंप्लीट होने वाले हैं इस बिजनेस को स्टार्ट किए हुए। अब आपके मन में एक शंका होगी कि क्या अभी भी मैं लॉस में चल रहा हूँ या फिर वो चीजें मैंने पलट दी हैं, क्या मैं प्रॉफिट में हूँ या नहीं। तो आप सब लोगों को मैं बता दूं कि हाँ, अब हम प्रॉफिट में हैं। हमें POD बिजनेस में इतना प्रॉफिट हुआ है कि हमने एक न्यू हीट प्रेसिंग मशीन भी परचेज कर ली है और अब हम खुद से टी शर्ट को बना के डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुकिंग को छोड़ चुके हैं। वेल, प्रॉफिट तो हुआ है एंड बहुत सारी चीजें भी सीखने को मिली है और इसलिए आज हमारे ऑर्डर्स के डिलीवरी रेट 90% से ज्यादा है। मतलब कि अगर हमें 10 ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं तो उनमें से सिर्फ एक ही RTO आता है। तो आखिर ये तख्ता पलट मैंने कैसे किया? सबसे पहले बात करते हैं कि जब हमने POD स्टार्ट किया था तो हम लॉस में गए ही क्यों? वेल, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं उस बिजनेस में बिगनर था। मैंने कभी भी टी शर्ट्स को नहीं बनाया था, कभी भी मैंने टी शर्ट्स को सेल नहीं किया था। कैसे कस्टमर के साथ डील करते हैं, कैसे ऑर्डर्स कंफर्म करते हैं, क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, ये सब नहीं पता थी क्योंकि मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था और ना ही किसी से मैंने इस बिजनेस के बारे में एडवाइस ली। बस थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देखा, जैसा कि आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, एंड इस बिजनेस में जंप कर दिया। जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमें ऑर्डर्स तो रिसीव हो रहे थे। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में मैंने वो चीन टपाक डमडम वाली टी शर्ट को काफी ज्यादा सेल किया था। ऑर्डर्स हमें रिसीव हो रहे थे, काफी अच्छा हमें ROAS एड्स में देखने को मिल रहा था। लेकिन जब बात आती है ऑर्डर्स को डिलीवर करने की तो वो वही डिलीवर होते ही नहीं। इसके कुछ रीजंस थे। नंबर 1, प्रोडक्ट प्रॉमिसिंग टाइम पे डिलीवर नहीं हो रहा था। नंबर 2, कस्टमर प्रोडक्ट लेने से रिफ्यूज कर रहा था। नंबर 3, डिलीवरी बॉय उस प्रोडक्ट को डिलीवर ही नहीं कर रहा था। ये जो रीजंस मैंने आपको बताए हैं ये तो जनरल रीजंस हैं, लेकिन बात कुछ अंदर की कुछ और थी। क्योंकि POD बिजनेस हर कोई कर रहा है, आखिर क्यों मेरा RTO ज्यादा आ रहा था? तो इसका मुझे सोल्यूशन आखिर मिल ही गया। वी आर यूजिंग फेसबुक एड्स टू गेट ऑर्डर्स, राइट? क्यों मुझे ज्यादा RTO आ रहा था? वो इसलिए क्योंकि जब हमने फेसबुक ऐड सेटअप किया था तो उसमें जो हमें लोकेशन सेटअप करनी थी वो हमने ऑल इंडिया रखी थी। लेकिन इंडिया में कुछ ऐसी स्टेट्स भी है जहाँ पे डिलीवरी इश्यूज काफी ज्यादा हैं। ये चीजें हमें नहीं पता थी, इसलिए हमने ऑल इंडिया सेलेक्ट कर दी थी लोकेशन कि हमारी एड्स पूरे इंडिया में दिखाई जाए और कहीं से भी वो बंदा बिलोंग करता हो, हम उस ऑर्डर को वहां पे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब प्रोडक्ट हर जगह पे तो नहीं डिलीवर हो सकता ना। इन स्टार्टिंग मुझे मणिपुर, मिजोरम, श्रीनगर एंड लाइक दीज प्लेसेस से ऑर्डर आए थे। मैं तो बहुत हैप्पी था कि भाई मुझे तो ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन सारे के सारे मेरे पास वापस पहुंच गए क्योंकि इन जगहों पे 10 से 15 डेज लेते हैं एक पार्सल को डिलीवर होने में। अब जब 10 से 15 दिन लगते हैं आपका ऑर्डर आपके तक पहुंचने में तो ऑब्वियसली आप तो मना कर ही दोगे क्योंकि वो एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी होती है जो एक्साइटमेंट आपको ऐड देख करके आई थी। ऐड में आपने देखा कि यार ये टी शर्ट मेरे इमोशन के साथ मैच कर रही है कि हाँ मुझे ये ऑर्डर करनी है। उस समय आपने ऑर्डर करी। अब 15 दिन के बाद आपकी टी शर्ट आपके पास पहुंच रही है तो क्या आप उसको रिफ्यूज नहीं करोगे? ऑब्वियसली करोगे। तो कस्टमर वहां से ही उसको रिफ्यूज कर देता है या फिर डिलीवरी बॉय कोई पंगा कर देता है कि पहाड़ों में मैं कहाँ डिलीवर करने जाऊंगा सिर्फ और सिर्फ एक पार्सल के लिए। तो ये कुछ रीजंस हैं जब हम ऑल इंडिया लोकेशन पे अपनी एड्स को रन करते हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन आखिर क्या है? मैंने उन स्टेट्स की पूरी लिस्ट बना डाली है जिन जगहों पे डिलीवर होना काफी ज्यादा मुश्किल है, खास करके पहाड़ों वाली जगह, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, श्रीनगर, लेह लद्दाख। इन जगहों को आपको अपनी एड्स में से एक्सक्लूड करके रखना है।
अभी मैं आपको अपना एड सेटअप भी दिखाने वाला हूं और आपको ये भी बताऊंगा कि हमें अभी के टाइम पर कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं और हमारा डिलीवरी रेट क्या है। पहले बात करते हैं फेसबुक एड्स की। ओके, यू कैन सी माय एड मैनेजर और यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स की एड्स चला रखी हैं अभी के टाइम पर, जो कि मुझे अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं। फेसबुक एड्स से ऑर्डर लाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको फेसबुक एड्स की जानकारी है तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऑर्डर्स रिसीव करने में ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। काफी अच्छा रवाज हमें देखने को मिलता है इसमें। ओके, तो यस्टरडे 17 अक्टूबर की मैंने यहाँ पे रिपोर्ट आपके सामने खोली है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका कॉस्ट पर रिजल्ट आपको दिखा दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 95 रुपीज पर परचेस मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। मतलब कि मेरे 95 रुपीज स्पेंड हो रहे हैं एक ऑर्डर को रिसीव करने में। और यस्टरडे मुझे 14 ऑर्डर आए हैं और ये 14 ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ पर पर्सन के हिसाब से है। मतलब कि 14 पर्सन्स इस एड ने मुझे लाकर दिए हैं जिन्होंने ऑर्डर किया है। अब वो ऑर्डर 1 करे, 2 करें, 3 करें, ये फेसबुक नहीं बताता है। फेसबुक सिर्फ यही बताता है कि एक पर्सन को मैंने आपकी साइट पर भेज दिया है जिसने ऑर्डर प्लेस किया है। अब फेसबुक को नहीं पता कि उसने 1 ऑर्डर किया है, 2 ऑर्डर किए या 3 ऑर्डर किए हैं। बात करें रोएस की तो यहाँ पे 8.62 का रोएस मुझे 17 अक्टूबर को देखने को मिला है और कॉस्ट पर लिंक क्लिक ये मुझे 5 रुपीज पड़ रहा है। मतलब 5 रुपए मेरे खर्च हो रहे हैं एक बंदे को अपनी साइट के ऊपर लाने के लिए। ये 15 से नीचे ही हो तो अच्छा है, 15 से ज्यादा ऊपर जा रहा है तो समझ जाओ कि आपके एड क्रिएटिव में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या वो ज्यादा अट्रैक्टिव या एंगेजिंग नहीं है। अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम रिपोर्ट आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं जब से मैंने ये एड रन किया है 150 ऑर्डर्स मुझे रिसीव हुए हैं। कॉस्ट पर रिजल्ट मुझे 143 की मिली है और अभी तक मैंने इसमें 21,000 स्पेंड कर लिया है। आई होप इतना डाटा आपके लिए काफी होगा फेसबुक एड के लिए। ओके, अब मैं इसका आपको एड सेट दिखा देता हूँ जो कि वेल परफॉर्म कर रहा है मेरे लिए। यहाँ पे मैंने मैन्युअल टारगेटिंग की है। ये रही वो एक्सक्लूड लोकेशंस और जिस लिस्ट की मैं बात कर रहा था वो सारी स्टेट्स यहाँ पे हैं। आप यहाँ पे भी नजर लगा सकते हैं एंड बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस पूरी लिस्ट का। आप वहां से भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जिनको हमें एक्सक्लूड करके रखना है। ये सारी वो स्टेट्स हैं जिनको मैंने एक्सक्लूड किया है, मतलब कि इन जगहों पे मेरी एड्स को ना दिखाया जाए। बाकी अगर आप फेसबुक एड में बिगिनर हैं तो आप एडवांटेज प्लस का भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको कोई मैन्युअली टारगेट नहीं करना होता है। आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फेसबुक एड आपकी कोर ऑडियंस को दिखाता है जिसमें आपके सेल्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपको मैन्युअली टारगेटिंग आती है तो मेक श्योर आप उसी का यूज करिए क्योंकि उसमें आपको और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू एडवांटेज प्लस। लेकिन अगर आपको फेसबुक एड्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है और आप चाहते हो कि मेरे से सीखना तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना भाई। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कैसे आपको एक प्रॉफिटेबल एड रन करनी है। वैसे एड रन करने से होता कुछ नहीं है, ये बात है सिर्फ और सिर्फ आपके एड क्रिएटिव में वो कितना ज्यादा अट्रैक्टिव है, कितना ज्यादा एंगेजिंग है, कितना ज्यादा वो लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट टारगेटिंग में काफी ज्यादा जोर लगाते हैं। इतना जोर अगर आप अपनी एड क्रिएटिव जो वो फोटो है जो लोगों के सामने आना है उस पे करो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाए। अब बात करते हैं मेरे शॉपिफाई स्टोर की। ठीक है, तो ये रहा मेरा शॉपिफाई स्टोर। इसमें आप देख सकते हैं ये पूरी यस्टरडे की रिपोर्ट है और ये सारे ऑर्डर्स मैंने खुद कंफर्म किए हैं और इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंसिल हुआ है। बाकी सब के सब यहाँ पे ऑर्डर कंफर्म कर चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मुझे पेड ऑर्डर्स में मिले हैं। लाइक ये एक बंदा इसने सीधी 4 टी-शर्ट्स को ऑर्डर किया है जिसकी वैल्यू बनी 2596 और इसने पहले ही पैसे दे दिए कि ये लोग पैसे मेरे ऑर्डर मेरे तक पहुंचाए जाएं। तो जो भी ऑर्डर प्रीपेड होता है उसमें थोड़ा सा उसका एड्रेस वगैरह चेक करिए, फोन करने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर उसका क्विकिंग के पास भेजिए उसी वक्त। और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 10 टी-शर्ट्स का भी ऑर्डर किया। मतलब कि पहले वो एक टी-शर्ट को ऑर्डर करते हैं, देखते हैं क्वालिटी अच्छी है, फिर सीधा का सीधा 10 टी-शर्ट्स ऑर्डर कर देते हैं और मैंने वो भी फुलफिल किए हैं। बात बस इतनी ही है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है किसी भी बिजनेस मॉडल में। एकदम से आपको कुछ भी नहीं पता चलता। अब आपको पता ही है फेसबुक एड के बारे में मैं पहले से जानता था। ग्राफिक डिजाइनिंग मुझे आती है, फोटोशॉप वगैरह मैं पूरी सेटअप कर लेता हूँ। कोई भी बिजनेस है इसमें आपको मल्टीपल स्किल्स तो लगेगी ही, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आपको फिर उस स्किल्स के अकॉर्डिंगली बंदे हायर करने पड़ेंगे, पैसा चाहिए। और शुरू से मेरा एक मेथड रहा है, मैं किसी भी काम को 90 डेज देता ही हूँ। वो चाहे मुश्किल हो या आसान हो, वो चाहे 90 डेज में मुझे कितना भी प्रॉफिट या लॉस कर दे, आई डोंट नो, लेकिन मुझे एक बिजनेस को 90 डेज जरूर से देने हैं और आपको भी ऐसा करना चाहिए। लोग पहले ही हार मानकर बैठ जाते हैं कि यार इतना लॉस हो गया, अब पता नहीं मुझे इसमें फिर से पैसे वापस आएंगे या नहीं आएंगे। पैसे आते हैं वापस, अगर लोग कमा रहे हैं तो आप भी कमाओगे। रूल बस इतना
इतना ही है कि 90 डेज तक आपको अपने बिजनेस को चलाना है। 1 अगस्त को इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था एंड आज 18 अक्टूबर है। अभी मेरे 90 डेज पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन 90 डेज से पहले ही मैं प्रॉफिट में आ चुका हूँ। ये जो आपको मैं रूल बता रहा हूँ ये आपको अपने ध्यान में जरूर से रखना है। 21-90 आई होप कुछ लोगों ने सुन भी रखा होगा ये 21-90 वाला रूल। 21 का मतलब है 21 डेज। अगर आपको किसी भी चीज को फॉरगेट करना है, मतलब कि आप बहुत बड़ी परेशानी में हो, आपको लड़की छोड़कर चली गई है, आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे, आप सोच रहे हो कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूंगा, मुझे वो क्यों छोड़ कर गई, बस सिर्फ और सिर्फ आपको 21 डेज उसके बिना निकालने हैं। जी हाँ, ये 21 डेज ही इनिशियल डेज हैं जिनमें आप गलत कदम उठाने की कोशिश करते हो। अगर आप ये 21 डेज को निकाल लेते हो बाय हुक और क्रोक, तो जिंदगी में आपके सामने कोई भी सबसे बड़ा दुख भी क्यों ना आ जाए, आप उसको पार कर लोगे। नो मैटर वो इंसान कितना भी आपके दिल के करीब था। 21 डेज देकर देखो, उससे दूर रहो 21 डेज के लिए। बस यही मन में बैठा के रखो कि 21 डेज अगर मैं निकाल लेता हूँ तो ये मेरे लिए आसान है, तो ये पर्सन क्या कोई भी पर्सन जिंदगी में आ जाए, मैं बोलने को तैयार हूँ। अब मान लो कि कोई घर में ऐसा कुछ हो जाता है, कोई हमारा सबसे प्रिय हमें छोड़कर चले जाता है, तो आप देखना 21 डेज तक आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे। अगर आप ये 21 दिन निकाल लेते हो, 21 दिन के बाद आपको अपना मन हल्का लगेगा कि हाँ वो जो दौर था, वो बुरा समय था, वो निकल चुका है। ये मैं बात कर रहा हूँ अगर कोई आपको छोड़कर चले जाए या फिर आप किसी बिजनेस में फेल हो जाएं, या आपने किसी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा तैयारी की थी, आप उसमें फेल हो गए हो, 21 डेज निकाल लो भाई। ये 21 डेज ही ऐसे डेज हैं जिनमें आपको बातें भी सुननी पड़ेंगी। ये सब कुछ 21 दिनों तक रहता है। 21 दिन के बाद सब नॉर्मल हो जाता है, आप भी अपने गुस्से को शांत कर लेते हो एंड फिर से आपकी गाड़ी पटरी पे चलना स्टार्ट हो जाती है। अब सेकंड 90 डेज। 90 डेज का मतलब ये है कि आप अगर कोई भी काम स्टार्ट करते हो, आपको उस काम में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपको दिमाग में रखना है कि उस काम को मुझे 90 डेज तक लेके चलना है। पहला टारगेट आपका यही है कि भाई 90 दिन इस काम में मुझे कुछ ना कुछ करना है। 90 दिनों के बाद चाहे छोड़ना हो तो छोड़ देना, कोई बात नहीं। 90 दिन के अंदर आपको उस काम में आपका फर्स्ट रिजल्ट मिल जाएगा। वो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे 10 रुपए की कमाई ही भी क्यों ना हो, लेकिन 90 डेज के अंदर आपको आपका फर्स्ट रिजल्ट मिल जाएगा। आपकी मेहनत का जो फल होता है 1% का, वो आपको मिल जाएगा। और यही रूल मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ। कोई भी चीज हो 90 डेज के लिए मैं उसको लेके चलता हूँ। सक्सेस होती है तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक मुझे अनसक्सेसफुल वो चीज कभी नहीं दिखी है। कुछ ना कुछ मैंने 90 डेज में जरूर से प्राप्त किया है। ज्ञान काफी ज्यादा दे चुका हूँ। हमारी वीडियो का टॉपिक है पीओडी बिजनेस पार्ट 2। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने कुकिंग का डैशबोर्ड। यहाँ पे मैं ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाकर के ऑल ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यू कैन सी यहाँ पे मैं थाउजेंड्स सिलेक्ट करता हूँ। यू कैन सी यहाँ पे जो ऑर्डर्स डिलीवर हो रहे हैं उनके आगे ये क्रिएट रिवर्स वाला आ चुका है। ये 14 अक्टूबर को मैंने लाइव किया था ऑर्डर, और देखते हैं ये कब डिलीवर हुआ है। ये 17 अक्टूबर कल के दिन ये डिलीवर हो चुका है मुंबई में। मतलब कि 3 से 4 दिन ही लग रहे हैं हमारे ऑर्डर को डिलीवर होने में। और अगर मैं बात करूं भाई डिलीवरी रेट का, तो अक्टूबर महीने की पहली तारीख से आपको मैं दिखाता हूं। ये रही 1 अक्टूबर एंड यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है ये तो RTO है एंड डिलीवर्ड। और अब आप देखोगे कि ये सारे के सारे डिलीवर्ड हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे डिलीवर्ड हैं। फिर उसके बाद एक रिटर्न आई है, ठीक है कोई बात नहीं, एंड उसके बाद फिर से डिलीवर की लाइन लग चुकी है। देन एक ऑर्डर जो इन ट्रांसिट है, देन फिर से डिलीवर। मतलब कि अगर 10 ऑर्डर्स हमें आ रहे हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही RTO, एक ही रिटर्न आ रहा है, 9 के 9 डिलीवर हो रहे हैं। तो ये इसी कारण हुआ कि हमने जो एड में लोकेशन एड ऑन की थी वो ऑल इंडिया नहीं सिलेक्ट करनी है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनको आपको एक्सक्लूड करना है। एक चीज और आपको मैं बता दूं, जब आपको कोई भी ऑर्डर आता है शॉपिफाई में जा करके आपको यहाँ पे व्यू मैप के ऊपर क्लिक करना है एंड इफ यू विल क्लिक ऑन व्यू मैप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उस बंदे की एग्जैक्ट लोकेशन। एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने भी यहाँ पे ऑर्डर किया था और मेरी यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिखी थी। 1 किलोमीटर के दायरे में होती है, मतलब कि अगर ये हमें लोकेशन पॉइंट दिख रहा है तो इसके 1 किलोमीटर के दायरे में वो बंदा है जिसने ऑर्डर प्लेस किया है। अब आप देख सकते हो इसके आसपास हाईवे भी है, इलाका भी ठीक है, सिटी वाला इलाका है, आसानी से यहाँ पे प्रोडक्ट डिलीवर हो सकता है। तो यहाँ पे आपको देख करके ऑर्डर को कंफर्म करना चाहिए। आपको ये चीज देखनी है कि ये जो
पॉइंट आपको दिख रहा है इसके आसपास कितनी दूर पे हाईवे है, तो ये रहा हाईवे बिल्कुल पास ही है। तो ये ऑर्डर आराम से यहाँ पे डिलीवर हो जाएगा विद इन 4 to 6 डेज। अब जब आपका बिजनेस अच्छा चलने लगे और आपको ध्यान में आए कि भाई कुकिंग जो हमसे चार्जेस ले रहा है वो मुझे ज्यादा लग रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी टी शर्ट्स खुद बनाऊं और खुद डिलीवर करूं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, मैं जो अभी के टाइम पर कर रहा हूँ वो ही आपको मैं सजेस्ट करूंगा। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक हीट प्रेसिंग मशीन लेनी है, उसके साथ आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए, DTF प्रिंटर। अब जो DTF प्रिंटर है उसको आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो काफी ज्यादा कॉस्टली है। एप्सन का L8050 शायद से कुछ नाम है इसका, वो होता है एक नॉर्मल प्रिंटर है, लेकिन अगर उसको DTF प्रिंटर बनाना है तो उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, उसमें कुछ चीजें रिप्लेस करनी पड़ती हैं, तब जाकर के वो DTF प्रिंटर का काम करता है। और उसकी कॉस्ट भी 80 से 90,000 के बीच में है, जो कि मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आपको जब लगे कि हाँ अब मुझे बिजनेस में से महीने का 1-1.5 लाख रुपीज आ रहे हैं, मुझे अब DTF प्रिंटर लेना चाहिए, तब आप लीजिए। मैंने भी हीट प्रेसिंग मशीन ही ली है सिर्फ और सिर्फ, और अब मैं अपनी टी शर्ट्स को खुद बना पा रहा हूँ और यहीं से डिलीवर भी करवा पा रहा हूँ। अब अगर मैं आपको बताऊं कि DTF मुझे कहाँ से अरेंज करने हैं, तो जिधर से मैं DTF को ले रहा हूँ आप भी वहीं से ले सकते हैं। उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अच्छे प्राइजेस में आपको DTF मिल सकते हैं। सिर्फ DTF ही नहीं, प्रिंट ऑन डिमांड की कोई भी चीज हो वहां से आप परचेस कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने स्टोर में जिधर हम पूरा टी शर्ट प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं। सो लेट्स गो। ओके, तो टी शर्ट का काम हमने सारा यहाँ पे संभाला हुआ है। ये रही हमारी हीट प्रेसिंग मशीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम मेजरमेंट करते हैं टी शर्ट के स्टिकर की, एंड इसको सेंटर में अलाइन करने के बाद इस हीट प्रेसिंग मशीन में स्टिकर को टी शर्ट के ऊपर चिपकाते हैं। वैसे ये सारी टी शर्ट्स हम यहाँ से डिलीवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतनी ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड करना मुश्किल है। हमने सिर्फ और सिर्फ वही टी शर्ट्स रखी हैं जिनको हम आसानी से यहाँ से सेल कर सकते हैं, लाइक ब्लैक कलर में हो गया और 5 साइजेस हो गए, S2, XXL, यही साइजेस होते हैं ज्यादा जो ज्यादा सेलेबल होते हैं। अब हमें जो भी ऑर्डर्स मिलते हैं उनमें से जो चीजें हमारे पास अवेलेबल होती हैं वो हम यहाँ पे बनाते हैं, और जो टी शर्ट या उसके डिजाइन हमारे पास नहीं होते हैं तो वो हम कुकिंग को अपने टी शर्ट्स को फुलफिल करने को बोलते हैं। अभी मैं थोड़ा सा इस मशीन के बारे में आपको समझा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 180 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखा है और नीचे टाइमिंग मैंने रखी है 10 सेकेंड। मतलब कि कॉटन टी शर्ट के ऊपर अगर आपको स्टिकर चिपकाना है, DTF स्टिकर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको इसका टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस एंड 10 सेकेंड रखना है और कॉटन टी शर्ट होनी चाहिए। इसके बाद हम पूरी टी शर्ट की यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं और मेजरमेंट करने के बाद सीधा इस टी शर्ट को हीट प्रेसिंग मशीन पर रख देते हैं। टी शर्ट को पूरा एडजस्ट करने के बाद इसके ऊपर हम टेफलॉन शीट रखते हैं और अपनी टी शर्ट मशीन के अंदर तैयार होने के लिए चले जाती है। और आगे का स्टेप तो आपको पता ही है, जस्ट आपको ये मशीन को अच्छे से बाइंड करना है एंड सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का यहाँ पे वेट करना है। यू कैन सी यहाँ पे सेकंड्स काफ़ी कम बचे हैं और 10 सेकंड्स पूरे हो चुके हैं। अब इसको ओपन कर देंगे हम बिना कुछ सोचे, और इसके बाद हमारा काम बस इतना होता है कि इस स्टिकर को ठंडा होने के बाद आराम से निकाल दो, और जो आपका स्टिकर है वो पूरा टी शर्ट के ऊपर चिपक चुका है। और कुछ इस तरीके से आपकी टी शर्ट तैयार हो जाती है। इसके बाद हम एक बार और इसे हीट प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और कोई हमें बाद में इशू देखने को ना मिले। और जब आप अपना टी शर्ट के ऊपर प्रिंट देखोगे तो आप देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हो क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाई है। और ये रही अपनी टी शर्ट बनकर तैयार। अब इसके बाद हमारा काम ये रहता है कि इस टी शर्ट को पूरा पैक करके कस्टमर तक पहुँचाना होता है। कुछ इस तरीके से हम इसकी पैकिंग करते हैं, लेवल वगैरह चिपका करके। इसके बाद सिर्फ इतना ही काम है कि डिलीवरी बॉय आता है एंड टी शर्ट को उठा करके कस्टमर के पास पहुंचाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस 90 डेज की जर्नी में आप सब लोगों को काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर आपने भी POD बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर पहले से कर रहे हो, और अगर आपको मुश्किलों और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ड्यूरिंग दिस POD मॉडल, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अपने डाउट्स, प्रॉब्लम्स, कन्फ्यूजन्स, जो कुछ भी है मुझे कमेंट डाउन करो। कैसे एड क्रिएटिव बनाते हैं, कैसे फेसबुक एड रन करनी है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। सिंगल वीडियो में पूरी सीरीज आपके लिए लेके आऊंगा, लेकिन एक कंडीशन है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैंने आज तक आपको कभी भी नहीं कहा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन आज कह रहा हूं क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं 100K सब्सक्राइबर्स के। तो जैसे ही मेरे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि POD बिजनेस का सिंगल पार्ट
सिंगल सीक्रेट आपके सामने ला के रख दूंगा। जो वैल्यू पेड कोर्स में नहीं मिलती वो वैल्यू मैं इन यूट्यूब वीडियोस में लाने वाला हूँ। लेकिन कंडीशन वही है, 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा दो, हमारा भी वो सपना कंप्लीट हो जाए कि सिल्वर प्ले बटन हम ऐसे हाथ में पकड़े हुए आपको दिखाएं कि हमारे सब्सक्राइबर्स 1 लाख हो चुके हैं और हमने सिल्वर प्ले बटन रिसीव कर लिया है। आई होप ये मेरा सपना पूरा करने में आप मेरी मदद करोगे और मैं आपका सपना पूरा करने में आपकी मदद करूंगा। पीओडी बिजनेस क्या है? ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि रिजल्ट्स हमें मिल चुके हैं। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।